जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी मेरे सतगुरुदेव जी के प्यारों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दूर के चांद को ढूंढो न किसी आंचल में, दूर के चांद को ढूंढो न किसी आंचल में, ये उजाला नहीं अपने आंगन में समाने वाला। एक मुसाफिर की तरह सब दुनिया का सफ़र है, कोई जल्दी में कोई देर में है जाने वाला। गुरमुख प्रेमियों, हमारा सफ़र ऐसा ही है। समय का पता नहीं, घड़ी का पता नहीं, श्वासों का पता नहीं, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं। रात है तो सवेर होगी कि नहीं, सवेर है तो शाम होगी कि नहीं, ये पल है अगला पल होगा कि नहीं। नित्य प्रति हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का रस आस्वादन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। उनकी रहमतें किस तरह हम जीवों पर बरसती है, बरस रही हैं दिन और रात। प्रेमी बखान करते हैं, हम सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। हमारा ही दामन छोटा पड़ जाता है। हर वक्त श्री गुरु महाराज जी की नज़र अपने गुरमुख प्रेमियों पर लगी रहती है। वो देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। उन्होंने एक नायाब हीरा नामदान के रूप में हमें दिया है। जहाँ भी सुमरन नाम का हम करें, जहाँ भी नाम की ज्योति जगमगाए, वहाँ पर प्रभु विराजमान हो जाते हैं। वहीं पर एहसास होता है कि यहीं प्रभु अंग संग हमारे साथ है। नाम तो वो चाबी है और उसी की महिमा के बारे में ही संतों ने शब्द भी बनाए, भजन भी बना के रखे। बिन कानों के यह शब्द सुने, आँखों बिन गूंथे माला, आँखों बिन गूंथे माला। बिन बादल के बूंदे बरसे, बिन सूरज रहे उजाला, बिन सूरज रहे उजाला। वो दायम कायम सुख जिसमें संतों ने डाला डेरा, वो दयाल देश है मेरा, वो दयाल देश है मेरा, वो दयाल देश है मेरा। कि बिना कान के भी शब्द सुनाई दे सकते हैं और आँखों के बिना भी माला गूंथी जा सकती है। बिना बादल के पानी बरस सकता है, बिना सूरज के उजाला हो सकता है। वो कौन सा दायम कायम सुख है? वो नाम की महिमा है कि जिस तरह संतों ने फरमाया, आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। फिर कभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी की
एक लीला की चर्चा हम करते हैं कि कैसे श्री गुरु महाराज जी ने एक प्रेमी को सराबोर किया। वास्तव में ये जीव जो है इस लोक में आया है जब से दुखी है, परेशान है, और दुखी परेशान ही चला जाए ये दुख की बात है, और फिर बाद में पश्चाताप करे और कहे सुन सका ना मैं संतों की वाणी, कदर सत्संग की मैंने न जानी, कुछ यतन न किया विषयों में खो दिया वक्त सारा, रो दिया फूट कर यूं पुकारा, छोड़ इस लोक को जीव परलोक को जब सिधारा, रो दिया। क्यों रोना है? जिसके घट में भगवान है, जिसके रोम रोम में प्रभु का नाम है, वो क्यों रोए? जिसके अंदर प्रभु का निवास है वो क्यों दुखी है? उसका रास्ता मालूम नहीं है। रास्ता तो संत महापुरुष श्री गुरु महाराज जी हमें बताते रहे हैं, बता रहे हैं, बताते रहेंगे, लेकिन हम कब चेतेंगे, कब जागेंगे? वो तो जगा रहे हैं। हमको अभी जागना है, आज जागना है, इसी पल होशियार हो जाना है। वो हर तरह से हमको खुशहाल बना रहे हैं। लीला श्रवण करते हैं। एक भगत जी हैं, वो बताते हैं कि श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी सिंहासन पर विराजमान हुए 17 अक्टूबर 1917 यानी 2017 17 अक्टूबर 2017 श्री गुरु महाराज जी जब से गद्दी पर विराजमान हुए, सिंहासन पर आसीन हुए, उसके बाद से हमने लगातार देखा, कई बार सुना कि आप जी कभी सिंधी भाषा में प्रेमियों से हालचाल पूछते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको सिंधी भाषा में मुख से बोलकर सत्संग कर कर उनको प्रेमियों को निहाल करते हैं। कभी पंजाबी में, हिंदी में, और भी ना जाने कौन कौन सी भाषा में बोलते होंगे। अब यहाँ पर हम सिंधी भाषा का वर्णन करते हैं। तो सिंधी भाषा में भजन बोलने लगे, श्री आनंदपुर में, प्रयाग धाम में प्रेमी गाने लगे। एक जिस भगत की बात कर रहे हैं वो भगत जी बताते हैं कि जब ये सुना कि वो भगत पंजाबी है, वो पंजाबी हैं, लेकिन उनके मन में भी विचार आया। वो सिंधी अपने साथ सिंधी मित्रों के साथ रहे हैं कुछ बचपन के समय में भी, और उस वक़्त में वो उनके साथ रहकर, उन लोगों के साथ बैठकर, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर कुछ थोड़ी बहुत 10-15% सिंधी बोल भी लेते हैं और 25% समझ भी लेते हैं। तो जब उस भगत जी को उनको पता लगा कि गुरु महाराज जी सिंधी में भजन सुनते हैं, तो उनके मन में विचार आया। वो अपने मन की बात बता रहे हैं कि उनके मन में चला। हम सोचते हैं कि हम गुरु महाराज जी को जाकर ये बेटा करेंगे, उनको जाकर ये कहेंगे। गुरु महाराज जी से तो हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं,
वहीं पर ही अगर हम कुछ कहें बोलें तो वो तो जहाँ आप गुरु महाराज जी बैठे हो वहीं पर वो सुनते हैं, क्योंकि उनका अक्स, उनका रूप हमारे अंदर बसता है। ये हमें मालूम होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। प्रयाग धाम में श्री मंदिर जी में ऊपर वेदी के अंदर ऊपर जहाँ श्री गुरु महाराज जी अंदर प्रवेश करते हैं, उस वेदी के ऊपर बाहर की साइडों में ऊपर बड़े बड़े शब्दों में दोहा लिखा हुआ है, लाख कोस पर गुरु बसें, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए। यानी लाख कोस पर भी हमारे गुरु महाराज जी बसते हों, कहीं भी, लंदन कनाडा कहीं भी हों, दीजे सुरत पठाए, पठाए मतलब भेज दो, लगा दो, सुरत मतलब हमारा ध्यान, अपनी सुरती को उनके साथ जोड़ दो, उनके साथ लगा दो। शब्द तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए, यानी हर वक़्त घोड़े पर सवार हो रहो, अपनी सुरती को सवार रखो, और इतना फास्ट कि एक पल में उधर, दूसरे पल में इधर, एक पल में उधर, दूसरे पल में इधर, इतना ही समय लगता है, चाहे वो लाख कोस पर हों गुरु महाराज जी। ये भी उदाहरण के तौर पे समझाया कि हम अब एक सेकंड के अंदर मन जो है 7 समुंदर पार जाके आ जाता है, और हम अभी विचार करते हैं कि अभी कब अनंतपुर गुरु महाराज जी बुलाएंगे, कब ये सब सामान्य होगा। सब कुछ सामान्य ही तो है, सब कुछ सामान्य है। श्री गुरु महाराज जी ने साफ साफ प्रवचनों में फरमाया कि प्रेमी भजन करें, सिमरन करें, नित नियम करें। क्यों लगेगा कि श्री गुरु महाराज जी हमसे दूर हैं या हम श्री गुरु महाराज जी से दूर हैं? पहले से अधिक पास आ गए हैं। पहले हमको लगता था कि हमको इतना दूर सफ़र करना पड़ेगा, अब हमको बार बार वचन फरमाए जाते हैं कि सब अपने घरों में रहें और नित्य नियम करें, पहले से अधिक भजन करें। 2 घंटे हमें बताया है, और ये भी कहा है 2 घंटे से जो ज़्यादा कर सकता है वो करे। तो हम इन प्रवचनों को समझें प्रेमियों। चलो, तो वो प्रेमी बता रहा है, भगत जी बताते हैं कि मेरे मन में ये विचार उठता रहा और मैं घर अपने एक सिंधी भजन की तैयारी करता रहा, हारमोनियम पे गा कर और सिंधी को सरल शब्दों में लिख कर, जैसे कोई व्हाट्सएप पे भजन मिल गया कि सिंधी प्रेमियों ने जैसे भेज दिया, हमारे पास आ गया, भगत जी बताते हैं, उसको मैंने तैयार किया। और जब आनंदपुर प्रयाग धाम जाऊं और भजन बोलने वाली जगह पर जिक्र करूं कि सिंधी भजन बोलूं, तो वहाँ पर गण माने जो भगत लोग बैठे रहते हैं सीनियर, वो कहें नहीं नहीं कोई और बोल दो। कई बार टोका टाकी हुई, तो मेरे मन की बात मन में रह जाती। प्रयाग धाम में भी ऐसे हुआ, थोड़ा सा जिक्र करता तो उस जिक्र को दबा दिया जाता, लेकिन कुछ 8 महीने पहले की बात होगी या साल भर पहले की बात होगी, वो भगत जी बताते हैं श्री प्रयाग धाम में तैयारी कर ली मैंने मैं कि मुझे कोई बोलने नहीं देगा, ऐसे राय पूछूंगा तो जब सब कोई भी बोल सकता है तो मेरी भी अगर इच्छा है तो गुरु महाराज जी क्यों नहीं मेरी इच्छा पूरी करेंगे भजन बोलने के लिए कि मुझे सिंधी भजन बोलना है। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में कोई मना थोड़ी है, किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, वो नियम के दायरे में होनी चाहिए। गुरु महाराज जी तो खुश होते हैं, ऐसा मालूम भी है, लेकिन बाकी सबका भी तो ख्याल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। फिर भगत जी ने सोचा कि आज मेरे को बोलना, तैयारी करके गए प्रयाग धाम में, अपने कमरे में ही हारमोनियम पे तैयारी करके गए, वहाँ जाके बैठे, फिर भी वहाँ किसी से बोल दिया, वहाँ पर भगत लोग बैठे होते, किसी से बोल दिया कि मेरे को सिंधी बोलना, फिर भी टोक दिया गया। लेकिन वो भगत जी बोलते तो मेरी तो आज कोई दूसरे भजन की तैयारी नहीं है, ये बात कर रहे थे, इतने में श्री गुरु महाराज जी
अंदर से आगे सिंहासन पर विराजमान और जयकारा बोल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और पहला नंबर था भजन बोलने का, भगत जी बताते हैं। अब किससे क्या विचार करें, अपनी डायरी लेकर हारमोनियम पे रख दी और लगे सिंधी में भजन बोलने। थोड़ा सुना देता हूँ, मेरा दिल कर रहा है आज भी सुनाऊँ, गुरु महाराज जी भी सुनेंगे, आप सब भी सुनेंगे। छाचवा माहिन दर्शन जी, छाचवा माहिन दर्शन जी, शोभा नोखी निरालिया, भागन वारो ड्यूं अजो को, घड़ी त भागन वारिया। छाचवा माहिन दर्शन जी, शोभा नोखी निरालिया, भागन वारो ड्यूं अजो को, घड़ी त भागन वारिया। मोहन जी ये मिठड़ी मुश्क थी, मस्त बनाए नारी नर हो नारी नर, दिल न डापे हिन दर्शन मां, हंस दो मुखड़ो पसे हरे हर पसे हरे हर, नूर नूरानी तजलिया वारी, नूर नूरानी तजलिया वारी, छवि त श्याम प्यारिया, भागन वारो ड्यूं अजो को, घड़ी त भागन वारिया। क्या मतलब है कि क्या कहूँ मैं इन दर्शनों की, कैसी शोभा है अनोखी निराली, और भागों वाला दिन है और घड़ी है भागों वाली। मोहन की जो ये मीठी मुस्कान है, श्री गुरु महाराज जी की मीठी मुस्कान जो है मस्त बनाती है हर नर और नारी को। दिल नहीं धापता इन दर्शनों से, क्योंकि ऐसा मुखड़ा नूरानी श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी विराजमान हैं, सिंहासन पे विराजमान हैं। देखो अपने सामने देखो, गौर करो कि हम श्री प्रयाग धाम में बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं छोटे दर्शन हाल में। बहुत थोड़ी सी संगत है, छोटे दर्शन हाल में नज़दीक नज़दीक बैठे हम सिंहासन के पास पास, और इतनी झिलमिल सितारों और चांद सूर्य जैसी रोशनी के अंदर चमचमा रहा है सिंहासन, और श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या किसी को तसल्ली होगी कि मैं उठ के चला जाऊं, दर्शन समाप्ति हो जाए? नहीं, ऐसा विचार करता है सारी रात बैठे रहेंगे, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, ऐसा प्रेमी विचार करते हैं। और यही सब वो भगत जी, ऐसा भजन था, सुनाने का मौका मिला। श्री गुरु महाराज जी की अंदरूनी कृपा हुई, कब से 2 साल तक सोचते 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 मौका मिल गया। और बहुत बड़ी बात कि जो श्री गुरु महाराज जी की चरणों में, सिंहासन के बीच में श्री चरणों में महात्मा जी विराजमान रहते हैं, दीपक महात्मा जी। ये भजन सुनते ही वो देखने लगे कि सिंधी भजन बोल रहा था, तो वो महात्मा जी भी, तो पूज्य महात्मा जी भी सिंधी हैं, और उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को थोड़ा सा इशारा किया। तो भगत जी बता दें कि मेरी भी नज़र थी उधर, भजन भी बोलूं और दर्शन भी करता रहूं, तो महात्मा जी ने इशारा किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने थोड़ा सा नज़र उधर डाली कि कौन सिंधी भजन बोल रहा है। तो भगत जी बताते हैं कि मैं तो जिभा में तो कुछ है ही नहीं वर्णन करने के लिए, कर ही नहीं सकता मैं, कि 2 साल से उस भजन को लिए घूम रहा था, कब मौका मिलेगा, और आज वो मौका मिला है, तो क्या वर्णन करूं उस घड़ी का। भजन बोल लिया, भगत जी की आत्मा गद गद हो गई।
कुछ ना लेना है ना कुछ देना है, ना कुछ दिया ना कुछ लिया, लेकिन वो कहते हैं सब कुछ पा लिया। ये कैसा पाना है? दिल देकर खजाना पा लिया जाता है, मन देकर सतगुरु को सब कुछ पा लिया जाता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। फिर देखो, भगत जी सेवा करने के लिए गए हुए थे, जाते रहते हैं महात्मा जी के संपर्क में। तो वो महात्मा जी से उन्होंने विनती की भी मुझे अलग से सेवा का मौका, सेवा का मत्था टेकने का मौका मिलेगा। तो अलग से मौका मिला, अकेले श्री गुरु महाराज जी के आगे अंदर मौका मिला। जब मत्था टेकने गए तो गुरु महाराज जी तो देखो हमें देखकर दूर से ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। कितना आनंद लुटाते हैं, क्या लगते हैं वो हमारे, क्या चाहते हैं हमसे? हमसे कुछ नहीं चाहते। कोई मेरे पास आडंबर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मधुर मुस्कान बिखरा रहे थे। वहाँ जाकर जब आगे गया तो वही उन्हीं महात्मा जी ने विनती की कि भगत जी दर्शन हॉल में सिंधी भजन बोल रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा, सिंधी जानते हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा जानता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। यानी भी पूरा तो मैं जानता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा ही सुनता समझता हूँ, बस उसको भजन को तैयार कर लिया था। इतनी मेरे से बात की। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, उस सिंधी भजन के बारे में मेरे को सराबोर कर दिया कि जिसको मैंने 2 साल तक उस भजन को अपने घर में गुनगुनाया, अपने यादों में ख्यालों में। कब श्री गुरु महाराज जी के आगे उस भजन को सुनाऊंगा, श्री गुरु महाराज जी के आगे उस भजन को बोलूँगा, मन में ख्याल था। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी झड़ी लगा दी, बहुत छार कर दी मेरे ऊपर, कि मुझे लगा कि मैं नहीं, गुरु महाराज जी भी सुनने को पहले से तैयार बैठे थे। हम ही नहीं, गुरु महाराज जी भी हमको सराहने के लिए तैयार बैठे होते हैं। हम अपने अंदर भाव बनाएं तो सही, गुरु महाराज जी सुनने को तैयार हैं। हम जहाँ भी बैठे हों, हम जहाँ भी हों, हम घंटी खड़काएं तो सही, गुरु महाराज जी तक आवाज़ पहुँचती है। दिल की तारें झनझनाएं तो सही, गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब भी आमना सामना होगा वो एहसास दिलाएंगे कि हम आज नहीं, उसी दिन हमने सुन लिया था जब आपने अपने अंदर विचार पैदा किया था। ऐसे हैं मेरे छठी पातशाही गुरु महाराज जी, दयालु, इतने दयालु हैं कि मैं अपनी जिबा से गुणगान नहीं कर सकता। हर वक्त हमें मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते हैं, अपने शरीर के कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं करते। प्रेमियों, अगर हम बाद में पछताएंगे, कैसे? 5 ठग लग गए पीछे मेरे, रहते थे हर समय मुझको घेरे, श्वास पूंजी लूटा, ज्ञान दीपक बुझा, बाजी हारा, रो दिया फूट कर यूं पुकारा। फिर कहेंगे कि हमारे पीछे 5 ठग लग गए थे, मैं लूट लिया, सब कुछ लूट दिया, हमारा दीपक बुझ गया, हम बाजी हार गए, श्वासों की पूंजी सब लुटा दी। संत महापुरुष फरमाते हैं उससे अच्छा है इस बात को समझ लो, क्या? मिल गए परख से सच्चे मोती, मगर सुरती रही मेरी सोती, ढूंढे झूठे रतन मगर संतोष धन को भी सारा, रो दिया फूट कर यूं पुकारा। रोना नहीं है, ये सौभाग्य से हमें सच्चे
शहनशाह परम पिता परमेश्वर की चरण शरण मिली है। ऐसा आलीशान दरबार मिला है जो संसार में त्रिलोकी में कहीं हो नहीं सकता, है नहीं, होगा नहीं। और ऐसे सतगुरु के रूप में बिल्कुल साधारण बातचीत करने वाले, साधारण नज़रें इनायत करने वाले, बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाते कि वो विशेष हैं। हमें विशेष बनाने के लिए क्या क्या लीलाएं रचाते हैं, कैसे प्रेमी को निहाल किया। हम सब ऐसे निहाल हो सकते हैं। अपने अंदर विचार बनाएं, अपने अंदर अपने विचारों को प्रबल करें, मजबूत करें। श्री गुरु महाराज जी हर वक्त सुन रहे हैं हमारी पुकार, और हमें पछताना नहीं है, खुशियों को पाना है, आज पाना है, अभी पाना है। अभी से श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करना है, भजन सिमरन करना है। 2 घंटे तो करना ही है, कोई ज़्यादा करे तो उस पर आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।